मान लीजिए आप और आपके एक दोस्त ने मिलकर एक बाइक खरीदी है। बाइक की कीमत है 1 लाख रुपए। 50,000 आपने दिए हैं और 50,000 आपके दोस्त ने दिए हैं। अब सवाल ये है कि इसका ओनर कौन हुआ। तो जाहिर सी बात है, आप दोनों इस बाइक के आधे आधे हिस्से के मालिक हुए। आप दोनों के पास उस बाइक की ओनरशिप राइट है, और क्योंकि आप दोनों ने उस बाइक को आधा आधा शेयर किया है, इस हिसाब से आप दोनों उस बाइक के शेयर होल्डर हुए। शेयर्स भी इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। जब कोई कंपनी ग्रो करना चाहती है और उसे पैसा चाहिए होता है, तो अपने बिजनेस को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देती है। इन छोटे छोटे हिस्सों को ही हम शेयर कहते हैं। अब अगर आपने उनमें से कुछ शेयर्स खरीद लिए हैं, तो आप उस कंपनी के उतने हिस्से के ओनर बन गए, मतलब आप शेयर होल्डर बन गए। अब अगर कंपनी ग्रो करती है, प्रॉफिट कमाती है, बिजनेस को एक्सपैंड करती है, तो उसकी वैल्यू बढ़ती है और उसी के साथ शेयर्स की प्राइस भी बढ़ती है। और कभी कभी कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स में भी डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है, जैसे ओनरशिप के साथ रिस्क भी आता है। अगर कंपनी लॉस में जाती है तो शेयर्स के प्राइस भी गिर सकते हैं। जैसे अगर आपने बाइक परचेज़ करी थी और वो बाइक अगर एक्सीडेंट करती है, तो जो भी लॉस होगा वो बियर कौन करेगा? वो आप ही बियर करेंगे। ठीक इसी तरह कंपनीज़ में भी होती है, क्योंकि कंपनी आपकी है, तो जो भी लॉस होगा उसका एक सर्टेन पोर्शन आपको भी बियर करना पड़ सकता है।